1920 इंडिया की मोस्ट पॉपुलर हॉरर फिल्म है। परंतु क्या आप जानते हैं कि यह फिल्म ऐसी जगह पर शूट हुई है जिस जगहों पर आत्माओं का वास है। एलर्टन कैस्टल ये दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक है। ये कैस्टल सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए नहीं बल्कि अपनी भूतहा इतिहास की वजह से भी जाना जाता है। उसके बावजूद भी यहां वीआईपी पार्टीज होती रहती हैं। इस फिल्म में भी एक फैमिली ने एलर्टन कैस्टल में एक बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की और धीरे धीरे उनके साथ जो घटित हुआ वो दिल दहला देने वाला था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भास्कर। मैं रहस्यमयी घटनाओं से जुड़ी कहानियां सुनाता हूं। आज की ये कहानी 1920 का असली सच बयां करती है। आइए जानते हैं। लंदन की एक अमीर फैमिली बिलियंस फैमिली ने यह फैसला किया था कि उसकी छोटी बेटी लिजा का बर्थडे एलर्टन कैस्टल में सेलिब्रेट करेंगे। उनकी बेटी लिजा 10 साल की होने वाली थी। लिजा का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम पीटर था। पीटर अपने घर में किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। पीटर ने अपने माता पिता को एलर्टन कैस्टल जाने से कई बार मना भी किया था, मगर पीटर के माता पिता ने उसकी बात नहीं सुनी और पीटर के पिता ने एलर्टन कैस्टल को 5 दिनों के लिए बुक कर लिया। बिलियंस फैमिली जैसे ही एलर्टन कैस्टल पहुंची वैसे ही पीटर की चाल बदलने लगी। यह बात लीजा ने नोटिस कर ली थी। लीजा ने अपने भाई से पूछने की कोशिश की कि आखिर बात क्या थी, मगर पीटर कुछ नहीं बोला। बिलियंस फैमिली को वहां पहुंचने में काफी रात हो गई थी, इसलिए बिलियंस फैमिली जल्दी से डिनर करके सोने चली गई। पर कुछ ही देर बाद लीजा को रूम में जाते हुए सीढ़ी पर एक बच्चा दिखा। उस बच्चे की उम्र ठीक लीजा की उम्र जितनी ही थी। लीजा ने हाथ हिलाकर उस बच्चे को इशारा किया, मगर वो बच्चा सीढ़ियों से ऊपर भाग गया। लीजा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी और लीजा ने देखा कि वो बच्चा पीटर के रूम में घुस रहा था। लीजा के रूम में जाने से पहले उसने देखा कि पीटर दौड़ता हुआ अपने रूम से बाहर आया और पीटर के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। उसके डर के मारे पसीने बह रहे थे। पीटर ने लीजा का हाथ पकड़ा और उसे उसके रूम में ले गया। लीजा को अपने भाई का चाल चलन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, तो लीजा ने पीटर को उस बच्चे के बारे में पूछा। पीटर ये बात सुनकर चौंक गया और लीजा को उस बच्चे से दूर रहने को कहा। इसके बाद वो दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। सोते वक्त लीजा को ऐसा लगा जैसे उसके सर पर किसी ने हाथ रखा था और धीरे धीरे वो हाथ उसके गले तक जा रहा था और अचानक से वो हाथ उसका गला दबाने लगा। लीजा ने जैसे ही आंखें खोली उसके होश उड़ गए, क्योंकि लीजा के ऊपर पीटर बैठा हुआ था जो उसका गला दबा रहा था। लीजा डर के मारे चिल्लाने लगी। लीजा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके माता पिता भागते हुए उसके कमरे में आ गए। लीजा ने अपने माता पिता को सब कुछ बताया कि कैसे पीटर ने उसे मारने की कोशिश की। उसके माता पिता लीजा की ये बात सुनकर घबरा गए। पीटर ने कहा कि लीजा की जगह कोई डरावना सा इंसान उसकी जगह पर सोया हुआ था और इसलिए मैंने उस पर हमला किया था। उसके माता पिता को लगा कि पीटर को किसी तरह का कोई भ्रम हुआ होगा, इसलिए उस रात उसके माता पिता ने पीटर को अपने कमरे में ही सुला लिया। उस हादसे के बाद पीटर ज्यादातर अपने रूम में ही रहता था। लीजा की बर्थडे पार्टी से 2 दिन पहले उसके माता और पिता एलर्टन कैस्टल से दूर किसी काम से गए थे। लीजा को एलर्टन कैस्टल में अक्सर वो बच्चा नजर आता था जिसे उसने पहले दिन देखा था। उसी रात
लीजा अपने कमरे में बैठी अपनी बर्थडे ड्रेस पहनकर देख रही थी। तभी उसने शीशे में देखा कि वही बच्चा उसके कमरे में झांक रहा है। लीजा जैसे ही मुड़ी, वो बच्चा वहां नहीं था। इसलिए लीजा दरवाजे से निकलकर कॉरिडोर में चली गई तो उसने देखा वो बच्चा उसकी थोड़ी ही दूर पर था और वो लीजा को देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो बच्चा लीजा को खेलने के लिए बुला रहा है। लीजा भी उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी अचानक ऐसा हुआ कि लीजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। कॉरिडोर के अंदर से एक आदमी हाथ में हथौड़ा लेकर आया और उसने वो हथौड़ा सीधा उस बच्चे के सिर पे मार दिया और वो बच्चा हथौड़ी की मार की वजह से सीधा सीढ़ियों से गिर गया। गिरते गिरते उस बच्चे का शरीर गायब हो गया। ये देखकर लीजा बहुत जोरों से चिल्लाने लगी और वहीं पर बेहोश हो गई। कुछ देर बाद लीजा को होश आया जब उसने देखा पीटर उसी के बगल में अजीब तरीके से बेहोश पड़ा है। उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। ये देखकर लीजा पैरों से लेकर सर तक खौफ में थी, मगर वो हिम्मत करके पीटर के कमरे में गई और उसके फोन से अपने पापा को फोन किया। लीजा की बात सुन तुरंत उसके माता पिता अलर्टन कैस्टल आ गए। जब लीजा के माता पिता अलर्टन कैस्टल पहुंचे तब देखा कि लीजा पीटर के कमरे में बेहोश पड़ी थी। जब लीजा होश में आई तब वो अपने माता पिता को पीटर के पास ले गई, जहां देखा पीटर की मौत हो चुकी थी। बिलियंस फैमिली इस घटना से पूरी तरह टूट चुकी थी। जब उन्होंने पीटर के सामान की छानबीन की तब उसके बैग में से एक डायरी मिली जिसमें उसने लिखा था कि पीटर को मरे हुए कई लोग नजर आते थे। पीटर ने अपनी मां को बताने की कोशिश की थी, पर उन्होंने कभी उस पर विश्वास नहीं किया और पीटर की बातों को मजाक समझकर उसको इग्नोर कर दिया गया। पीटर को यह बात एक कर्ज की तरह लगने लगी। अलर्टन कैस्टल में आते ही पीटर को वहां रह रही आत्माएं दिखने लगी थी और लीजा को भी उस बच्चे की आत्मा नजर आने लगी थी। शायद वही आत्मा पीटर की मौत का कारण बनी। आसपास पूछने पर पता चला कि पीटर सच कह रहा था। कभी किसी को एक औरत की आत्मा दिखती थी तो कभी एक छोटे बच्चे की, और साथ ही कभी एक बहुत डरावने आदमी का चेहरा। कहते हैं जिस औरत की आत्मा लोगों को दिखती थी उसे कैस्टल की मालकिन कहते थे। उस दिन के बाद से पूरी बिलियन फैमिली ने कभी भी लीजा का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया, क्योंकि उसका जन्मदिन एक खौफनाक हादसे की याद दिलाता था। ये थी 1920 की असली कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनने का शौक रखते हैं तो रेड बर्ड स्टोरीज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर